दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। आज मैं आपको अपनी और अपनी मौसेरी बहन की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो सुनने में आपको बड़ी ही दिलचस्प लगेगी। ये कहानी तब की है जब मेरी उम्र 20 साल की थी और मेरी बहन की उम्र 23 साल की थी। मैं उनको दीदी कहकर बुलाया करता था। मेरी बहन का नाम पायल है, जो कि मेरी मासी की बेटी है। मैं रोहतक शहर में रहता था और मेरी मौसी भी उसी शहर में रहती थी। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। मैं उनके परिवार के बारे में फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरी मौसी के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। मौसा जी का देहांत हो चुका था। पायल दीदी सबसे छोटी थी। वे मुझसे 3 साल बड़ी थी। पायल दीदी से बड़ी थी स्नेहा दीदी। स्नेहा दीदी बहुत खूबसूरत थी। तीनों भैया उनसे भी बड़े थे। मैं बचपन से ही पायल दीदी के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। तब कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा मौका भी मिलेगा। वैसे तो वो वक्त मेरी ऐसी सोच भी नहीं थी, किंतु समय के हिसाब से सब बदला। उस वक्त मैं हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद मौसी के घर पर जाता था। उधर मैं और पायल दीदी एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। हम अक्सर हर काम साथ ही किया करते थे। यहाँ तक हमारी आउटडोर एक्टिविटीज भी साथ ही हुआ करती थी। ऐसे ही हम बड़े हुए, किंतु हम हर काम साथ ही करते। बड़े होने के बावजूद भी मेरा उनके घर आना जाना बंद नहीं हुआ था, किंतु बड़े होने पर जब मेरी सोच में बदलाव हुआ तो पता नहीं पायल दीदी के बारे में विचार आने लगा। तब मैंने उनके घर ने आना जाना और बढ़ा दिया, ताकि कल को उनका मन भी पा जा सके। अब मुझे जब भी मौका मिलता तो मैं उनकी किचन में मदद करता, ताकि मुझे कुछ वक्त बिताने को मिल सके। दीदी के बारे में बताओ तो दीदी मुझसे थोड़ी हाइट में बड़ी है और उनका रंग भी मुझसे ज्यादा साफ है। मैं दीदी से किसी भी टॉपिक पर बात कर लेता था और हंसी मजाक तो हमारा बंद ही नहीं होता था। दीदी कभी बुरा भी नहीं मानती थी, क्योंकि हम दोनों तो बचपन से ही साथ में खेले कूदे थे और वे मुझसे बड़ी भी थीं। अब मैं बस मौके की तलाश में रहने लगा। लगभग 8 महीने के बाद फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी मौसी और उनके पूरे परिवार को एक हफ्ते के लिए कहीं जाना पड़ा। वे तो पायल दीदी को भी साथ में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि दीदी के एग्जाम नजदीक थे, इसलिए दीदी ने खुद ही कहीं भी जाने से मना कर दिया। अब सवाल ये था कि दीदी अकेली रहेंगी कैसे। बहुत सोचने के बाद मेरी मौसी ने मेरी मम्मी से कहा कि रोहित को कुछ दिनों के लिए पायल के पास रहना पड़ेगा। ये सुनते ही मैं तो बहुत खुश हो गया। मुझे लगा भगवान ने मेरी सुन ली है। मम्मी ने मुझसे पूछा कि तू दीदी के साथ रहेगा 1 हफ्ते के लिए, तो मैंने कहा हाँ, रह लूंगा। इस बात से मेरी मौसी भी काफी खुश हो गई कि चलो अब रोहित पायल के साथ रहेगा। अगले ही दिन वे सब चले गए। मैं भी अगले दिन स्कूल से सीधा पायल दीदी के पास आ गया। पायल दीदी ने मेरे लिए और अपने लिए खाना बनाया था। हम दोनों ने खाना खाया और मैंने दीदी की किचन के काम में मदद की। शाम को हम लोग टीवी देखने लगे। मैं और पायल दीदी एक ही सोफे पर बैठकर फिल्म देख रहे थे। जैसे ही वैसा क्लिप आया, मैं वहां से जाने लगा तो दीदी ने कहा, रोहित कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? मैंने कहा, दीदी मैं किचन में पानी पीने जा रहा हूँ। दीदी ने कहा, क्यों, क्या हुआ तुझे? तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में दीदी मेरे लिए और अपने लिए पानी लेकर आ गई। मैंने कहा, दीदी कुछ और देखे क्या? दीदी ने कहा, नहीं, रहने दो। मैं चुप हो गया, किंतु मेरा दिमाग अब परेशान करने लगा था। टीवी देखते देखते हुए रात के 9 बजे बज गए थे। अब दीदी ने कहा, अच्छा, अब मैं खाना बना लेती हूँ, फिर हम खाना खाकर सो जाएंगे। दीदी ने खाना बनाया। हम दोनों ने चुपचाप खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने जूठे बर्तन किचन में रखवाने में दीदी की मदद की। तभी दीदी ने कहा, अच्छा तू जा, मैं बाकी का काम निपटा लूंगी। मैंने कहा, नहीं दीदी, मैं यही रहूंगा। दीदी सिंक में बर्तन धोने लगी और दीदी से इधर उधर की बातें करने लगा, किंतु मेरा दिमाग कहीं और ही था।
किंतु मन में डर भी था कि कहीं दीदी किसी को बता न दे। तो मैंने चुप्पी साध ली और सही वक्त का इंतजार करने लगा। काम खत्म होने पर दीदी और मैं रेस्ट करने गए। दीदी ने भैया से सब सेट करते तकिया रखा, किंतु मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। दीदी की जल्दी आंख लग गई, किंतु ठीक रात के 1 बजे दीदी की आवाजों से मैं चौंक गया। दीदी सपने में जन्नत की सैर कर रही थी। मैं समझ गया कि यह सब टीवी का असर है। मैंने इसी मौके पर चौका लगा दिया और गेम खेली। मैंने जब देखा कि दूसरी तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ तो मेरे मन में हौसला बढ़ गया। मैंने अपना प्रोग्राम चालू किया जो कि 1 हफ्ते तक चला। उसके बाद मुझे कम ही कभी मौका मिला था, किंतु वो पल मुझे आज भी नहीं भूलते जब मेरी हिम्मत बढ़ गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।